वाला हूँ। तो पहले जो एमसीक्यूज होंगे ये इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद फिर दूसरे एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज है द फर्स्ट रिवील्ड बुक वाज डैश, जो पहली आसमानी किताब नाजिल हुई थी वो तौरात थी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम met with Hazrat Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam on the dash heaven, यानी जब शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो कौन से आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। दुरुस्त जवाब है पांचवें आसमान पर, ऑप्शन बी। विन वाज वाक़या करबला, जो वाक़या करबला है ये कब हुआ है। हिजरत के 61 साल के बाद वाक़या करबला हुआ है, यानी 61 आफ्टर हिजरी। सीरियल नंबर ऑफ सूरह यासीन विद रिस्पेक्ट टू सूराज इन द कुरान डैश, यानी सूरतों के एतबार से सूरह यासीन कौन से नंबर पर आती है कुरान शरीफ में। दुरुस्त जवाब है 36 नंबर पर आती है। विच सूरह वाज रिसाइटेड बाय द होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो आप कौन सी सूरत की तिलावत कर रहे थे। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, सूरह यासीन शरीफ की। मोस्ट ऑफ हाफिज कुरान वर मार्टायर्ड इन विच बैटल, यानी कौन से जंग में सबसे ज़्यादा हुफाज कराम शहीद हुए थे। बदर में, यमामा में, खैबर में या उहद में। तो इसका दुरुस्त जवाब है जंगी यमामा में काफ़ी सारे हुफाज कराम शहीद हुए थे, और इसकी तादाद मुझे याद है, मुझे आती है, लेकिन मैं वैसे ही आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको इसकी तादाद आती है कि कितने हुफाज कराम इस जंग में शहीद हुए थे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। द शॉर्ट पीरियड बिटवीन टू सजदा इज कॉल्ड, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो दोनों सजदों के दरमियान में थोड़ा सा बैठते हैं, उस थोड़े से बैठने को क्या कहते हैं। जलसा कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। नेम द फर्स्ट अथॉरिटी, यानी पहली वो कौन सी शख्सियत थी फॉर द कंप्लीशन ऑफ हदीस, हदीस की जमा करने की, और यानी पहला काम किसने किया था। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-मुता में जो हदीस थी उन्हें जमा किया था। दुरुस्त जवाब था ऑप्शन ए। व्हाट वाज द नंबर ऑफ क्लासेस, कितने क्लासेस थे चार्टर ऑफ मदीना में। ये एमसीक्यूज आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, 47 क्लासेस थे। हाउ मेनी वॉवेल्स डज द अरेबिक लैंग्वेज, ये एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज है। टोटल वॉवेल है अरबी जुबान में तीन वॉवेल्स हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। द उमैयद खिलाफत was overthrown in 751 AD by अब्बासीज, अब्बासियों के हाथों में जो बनु उमैया के खलीफा था वो कब हटाया गया था। बनु बैटल ऑफ ज़ेब के बाद एक जंग हुई थी, बैटल ऑफ ज़ेब, इसके बाद अब्बासियों ने जो खलीफा था हटाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है हु इज़ द रिनोन्ड बायोग्राफर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इंग्लिश बायोग्राफर हैं जो आप वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में लिखा है काफ़ी, तो उसका नाम है माइकल एच हार्ट। आयतुल कुर्सी इस वर्स नंबर इन सूरह बकर एस डैश, एमसीक्यूज आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। सूरह बकर में आयतुल कुर्सी का कौन सा नंबर है, यानी किस नंबर पर आयतुल कुर्सी आती है। 255 नंबर, आयत नंबर 255, अगर आप काउंट करें तो आपको आयतुल कुर्सी नज़र आएगी। ग्रैंड मॉस्क एट दमास्कस, दमिश्क में जो ग्रैंड मॉस्क है ये किसने बनाया था। दुरुस्त जवाब है वलीद बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, अगर आपके पास बिन अब्दुल मलिक ना आए और वलीद के आगे सिर्फ इस तरीके का वन लिखा आ जाए तो भी वलीद वन या बिन अब्दुल मलिक दोनों आप ठीक कर सकते हैं। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, अब यहाँ से आगे पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज है। एम्ड एट डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया वेयर वर हेल्ड इन विच सिटी, कौन से शहर में हुई थी। दुरुस्त जवाब है लंदन में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड, जो नेहरू रिपोर्ट थी ये कब पब्लिश हुई थी। 1928 में ये पब्लिश हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक कंट्री,
पाकिस्तान तो 1947 में बना था, लेकिन इस्लामिक कंट्री नहीं बना था। तो पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आइन तैयार हुई 1956 में, उसमें हमने ये लिख दिया था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक रिपब्लिक है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। ट्रीटी ऑफ रन ऑफ कच्छ वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में रन ऑफ कच्छ का जो माहिदा था 1965 में हुआ था। दी 26th अमेंडमेंट, कानूनसाजी जब होती है तो 26वीं कानूनसाजी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने पास की थी 13 मई 2019 को। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। काजी फैज ईसा साहब जो है, ये करंट चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, और इसका जो नंबर है वो 29 है, यानी ये 29वें नंबर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, और ये सितंबर 2023 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है। विच टीम हैज वॉन द PSL ऑफ 2022? 2022 का PSL लाहौर कलंदर ने जीता था। वेयर इज शाहजहां मॉस्क लोकेटेड? टट्टा में ये मस्जिद जो है वाक़ है। पेमरा स्टैंड्स फॉर, आपने अक्सर सुना होगा कि पेमरा ने टिकटॉक पर, यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी। तो पेमरा असल में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली? KPK असम्बली का स्पीकर कौन था? बाबर सलीम स्वाति इसका करेक्ट आंसर था। इन विच ईयर PIA वाज एस्टेब्लिश्ड? PIA 1955 में बनी थी। हाउ मेनी टाइम हैज पाकिस्तान वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप? 4 दफ़ा पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। विच प्रोविंस ऑफ चाइना इज टचिंग पाकिस्तान बॉर्डर? पाकिस्तान चाइना का कौन सा सूबा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच करता है, मिलता है? जिनजियांग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अंडर विच अमेंडमेंट द स्टेटस ऑफ अहमदीज डिक्लेयर्ड इज नॉन मुस्लिम? अहमदी नॉन मुस्लिम है, ये पाकिस्तान के कौन से अमेंडमेंट में लिख दिया गया था, बता दिया गया था? दूसरी अमेंडमेंट जब हो रही थी तो उसमें हमने ये लिख दिया था। अब जो MCQs है ये इंग्लिश के MCQs है। पहले MCQs प्रीपोजिशन के हैं। देयर वेडिंग इज ऑन द 11th of December। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ही कैन स्विम इन द पूल, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इन द पूल। शी विल अटेंड द कंसर्ट इफ शी बाइज अ टिकट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। शी विल अटेंड द कंसर्ट इफ शी बाइज अ टिकट। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। इफ यू आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। अगर तुमने पूछा होता, सेकंड फॉर्म के साथ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट साइनोनाइम ऑफ इंजीनियस। इंजीनियस कहते हैं होशियार चालाक को। क्लेवर इसका साइनोनाइम है। ऑक्यूमेन, ऑक्यूमेन का जो साइनोनाइम है वो है इंसाइट। ठीक है, यहाँ पर साइनोनाइम पूछा गया है। अब जो 2 MCQs है उस पर एंटोनाइम पूछा गया है। अनजिनली का एंटोनाइम है ग्रेसफुल, और एंटोनाइम ऑफ सीक्रेट, सीक्रेट का जो एंटोनाइम है, आप जो आपके पास ऑप्शन दिए गए थे उसमें ऑप्शन बी जो ओवर्ट नाम से ऑप्शन था इसका करेक्ट आंसर था। व्हाट डज द एडियम, अब जो 2-3 फ्रेजेस भी आए थे, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होती है उसको इंग्लिश में इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग एडियम के यानी लिखा जाता है, जाहिर किया जाता है। ठीक है, इट्स रेनिंग हार्ड इसका करेक्ट आंसर था। एन एडियम ऑफ अ डार्क हाउस, अ डार्क हाउस कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर को, यानी आपको यकीनी ना हो। कंडक्टर ट्रेन, अभी एनालॉजी के क्वेश्चन थे। पायलट डैश एयरक्राफ्ट इसका करेक्ट आंसर था। विच पार्ट ऑफ स्पीच ज्वाइन वर्ड्स फ्राजेस और क्लाजेस, अब ये पूरी की पूरी लाइन एक डिफिनेशन है कंजंक्शन की। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर था। पैसिव वॉइस ऑफ हु टॉट यू इंग्लिश, पास्ट टेंस का एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन है, उसका पैसिव वॉइस आपने बनाना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू। केट इज आउट ऑफ द बैग मीन्स सीक्रेट इज रिवील्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था।
अब यहाँ से आगे जो पोस्ट रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, इसमें काफ़ी सारे वो एमसीक्यूज आए हैं जो पहले ही आपके साथ मैं शेयर कर चुका था। अब पहले एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड फॉर कार्स। जो एलटीवी होते हैं पाकिस्तानी मोटरवे पर, उनकी स्पीड लिमिट कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर है। एमसीक्यूज में आपको पहले भी बता चुका हूँ। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द एनएचएमपी। कौन सा इदारा मोटरवे पुलिस को यानी ऑपरेट करती है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, पहले भी बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर फॉर एनएचएमपी। मोटरवे पुलिस का इमरजेंसी नंबर 130 है। विच मोटरवे कनेक्ट्स कराची टू हैदराबाद। कराची से हैदराबाद के बीच में जो मोटरवे है उसे M9 कहते हैं। पहले भी आपके साथ ये एमसीक्यू शेयर कर चुका था। When was पाकिस्तान एनएचएमपी मोटरवे पुलिस एस्टेब्लिश्ड। ये आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका था, 1997 इसका करेक्ट आंसर है। जीटी रोड स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये एमसीक्यूज में शेयर कर चुका हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड इसका करेक्ट आंसर है, और ये रोड पाकिस्तान की सबसे पुरानी हाईवे भी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA नेटवर्क कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी हाईवेज एंड मोटरवेज। ठीक है, यानी टोटल कितने हाईवे और मोटरवे हैं। अगर आप मोटरवे, हाईवे और एक्सप्रेसवे सबको मिलाएंगे तो 39 हाईवे बनती है। ये एमसीक्यूज में आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका था। विच गियर इज मोस्ट पावरफुल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट। ये एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज था, आपके साथ पहले शेयर कर चुका था। Which technology is commonly used by NHMP for electronic toll collection on highway? RFI यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक तरीकाकार है, टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के तहत टोल कलेक्ट करते हैं। NHMP ऑफिसर लाइकली रिस्पॉन्ड सिचुएशन लाइक, यानी किन हालात में ऑफिसर रिस्पॉन्ड कर सकता है? हेल्प की ज़रूरत में, एक्सीडेंट की वक्त में, ब्रेकडाउन के वक्त में, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी हेल्प की सूरत में आपकी रिस्पॉन्ड कर सकता है, एक्सीडेंट में भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, ब्रेकडाउन में भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। हु इज़ द करंट IG ऑफ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। करेक्ट आंसर है सलमान चौधरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। When patrolling the motorway, an NHMP officer observes a vehicle part on the shoulder. What is the most appropriate course of action for the NHMP officer? यानी एक मोटरवे का पुलिस का ऑफिसर है, पेट्रोलिंग कर रहा है मोटरवे पर। एक गाड़ी दी कि जो कि मोटरवे पर साइड पर खड़ी है, ठीक है। तो मोटरवे अफसर को क्या करना चाहिए? आपको पहला ऑप्शन दिया है कि इग्नोर द व्हीकल, उस गाड़ी को छोड़ दे, अनलेस यहाँ तक कि इट इज कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई गड़बड़ पैदा न करे। कंटिन्यू पेट्रोलिंग, अपने पेट्रोलिंग करता रहे। मॉनिटर द व्हीकल, उस गाड़ी पर जो रुकी हुई है उस पर नजर रखे, फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक फासले से। अप्रोच द व्हीकल, उस गाड़ी के पास जाएं। एंड इंक्वायर, पूछें। अबाउट द रीजन ऑफ स्टॉपिंग, क्यों रुकी है, ठीक है। अब चौथा आपके पास ऑप्शन था रिक्वेस्ट बैकअप फ्रॉम लोकल पुलिस, लोकल पुलिस को बुलाए और सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करें। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि उस गाड़ी के पास जाए और उनसे पूछे भाई आप क्यों रुके हैं, मोटरवे पर गाड़ी रुकना मना है। NHP ऑफिसर रिस्पॉन्डिंग टू एन एक्सीडेंट ऑन द मोटरवे, मोटरवे पर एक्सीडेंट हुआ है और एक मोटरवे पुलिस का ऑफिसर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क would be considered most relevant to their duties of the scene। एक मोटरवे पुलिस अफसर को क्या करना चाहिए? इंटरव्यू द विटनेसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन, जो वहाँ पर यानी एनी गवाहान है जिन्होंने एक्सीडेंट को देखा है, यानी शाहिदीन हैं। काज द एक्सीडेंट, उनसे पूछगछ करें कि भाई एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या वजह बनी। सिक्योर द एक्सीडेंट सीन, जहां एक्सीडेंट हुआ है उस जगह को सिक्योर करें। टेक फोटोग्राफ ऑफ व्हीकल, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी की तस्वीरें ले। तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मोटरवे पुलिस डील विद फॉलोइंग लॉ, इस कानून को कहते हैं नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000, ठीक है। अगर 2000 लिखा हो ठीक है, नहीं लिखा हो तो भी ठीक है। तो ये इस कानून के तहत मोटरवे पुलिस काम करती है।
हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ नेटो। अब यहाँ से आगे जीक्यू की क्वेश्चन है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है और इसमें टोटल 32 मुल्कों के अफवाज शामिल हैं। द अर्थ द अर्थ सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, सेकंड लार्जेस्ट का पूछा है, ठीक है। अगर फर्स्ट का पूछे तो स्पेसिफिक है, सॉरी पैसिफिक है, और अगर सेकंड का पूछे तो एटलांटिक है। तो आपका करेक्ट आंसर था एटलांटिक, ऑप्शन ए। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, पहला जो सेक्रेटरी जनरल था यूनाइटेड नेशन का वो था त्रिगुई लाइव, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। हु विच किंग वॉज फर्स्ट एड्रेस इज यूर मेजेस्टी, यूर मेजेस्टी का सबसे पहला वो हेनरी 8 को हासिल है। इन विच मंथ डज द यूएन जनरल असेंबली, जो जनरल असेंबली होती है उस साल के कौन से महीने में होती है? सितंबर के महीने में ये मीटिंग होती है। द कैपिटल ऑफ तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान का जो दारुल खिलाफा है वो है अशगाबाद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। विच करेंसी इज यूज्ड इन इजिप्ट, इजिप्ट में कौन सी करेंसी यूज होती है? पाउंड इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन ए। हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क द लास्ट सपर, लास्ट सपर लियोनार्डो द विंसी ने बनाई थी, ठीक है। ये आर्ट वर्क था, एक पेंटिंग थी। हाउ मेनी कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद ब्लैक सी, ब्लैक सी के साथ कितने मुल्कों के बॉर्डर लगे हैं? टोटल बॉर्डर लगे मुल्कों की तादाद है 6। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये तहरीक थी 1942 में शुरू हुई थी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो रीफ है ये कोस्ट ऑफ विच कंट्री, ये ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। लेक बेकाल द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे गहरा जो लेक है वो रशिया में वाक़ है और उसका नाम है लेक बेकाल, रशिया इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 है द सिटी ऑफ बुदापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, दानोबे, दानोबे रिवर पर ये बुदापेस्ट की सिटी वाक़ है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन चाइना, यंगजी रिवर जो है चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।